नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं एवं स्थान आदि हैं कि एक बार हम उनका स्पर्श कर लें तो हम तब तक दूसरी क्रिया नहीं कर सकते जब तक हम सवस्त्र सचैल स्नान न करें। स्नान करना हमें अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इन विषय वस्तु स्थान आदि को स्पर्श कर लेते हैं धोखे से भी। तो हम आपको बता दें, उनमें से सबसे पहला यह है कि अगर आप धोखे से श्मशान आदि में रखी हुई और श्मशान आदि में आने वाली सामग्री को श्मशान आदि में जाकर आप एक बार टच कर लें, स्पर्श कर लें, तो घर आकर के आपको सवस्त्र स्नान करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तभी आप सत्कर्म या कि किसी भी प्रकार का लौकिक कर्म, नित्य कर्म आप कर सकते हैं। इसके साथ में वहाँ के वृक्षादि भी अगर आप स्पर्श करते हैं तो शास्त्रों में लिखा है कि आपको घर आके स्नान करना चाहिए। इसके साथ में अगर आप जिस स्थान पे मुर्दा जलाया जाता है अथवा दफनाया जाता है, चिता को अगर आप स्पर्श कर लेते हैं तब भी धोखे से ही सही पर आपको घर में आकर के सवस्त्र स्नान करना आवश्यक हो जाता है। इसके साथ में अगर आप चांडाल किसी भी हिंसक व्यक्ति का स्पर्श कर लेते हैं तब भी आप घर आकर के स्नान आपको करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। इसके साथ में गीली हड्डी का अगर आप स्पर्श कर लेते हैं तब भी आपको स्नान करना चाहिए, और वो भी सवस्त्र। इसके साथ हम प्रायः सभी घर में कुत्ते पालते हैं और कुत्ते को ऐसा लिखा है कि एक बार कुत्ता स्पर्श होने के बाद जब तक हम स्नान आदि न करें तब तक पवित्र नहीं होते हैं और सवस्त्र स्नान करना चाहिए। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, आप परोपकार और जीव के प्रति दया भाव रखने के कारण आप अपने घर में कुत्ते को पालते हैं। लेकिन ज़रा आप सोचें कि क्या कुत्ते की खुशी आपके साथ रहने में है? कुत्ते की खुशी उसके सजाती जो जीव हैं उसके साथ में होगी, ना कि आपके साथ में। तो आप अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे जानवर को दुख ना दें। हमारा वैदिक सनातन धर्म प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखता है और बोलता है कि आपको हर जीव जंतु का आपको भरण पोषण करना चाहिए और हर जीव जंतु में भगवान का ही रूप देखना चाहिए, और देखते हैं। लेकिन क्या उसको घर में ही ला लेना चाहिए? ये कहाँ तक सही है, ये ज़रा आप विचार करें। और आप किस किस जीव को ला पाएंगे और किस जीव को आपको छोड़ना चाहिए, और क्या सिर्फ एक ही जीव के ऊपर आपको कृपा करनी चाहिए? ऐसा नहीं है। प्राणी मात्र के लिए दया की भावना रखना चाहिए, सिर्फ कुत्ते बस के लिए नहीं। एक मात्र हिरण, तपस्वी, मनस्वी, त्यागी भरत जी को, जड़ भरत जी को पतन का कारण बना दिया एक हिरण, तो कुत्ता क्या करेगा हमारा, ये हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम रख ही रहे हैं घर में तो फिर इतनी व्यवस्था रखें कि वो आपको किसी भी प्रकार से सत्कर्म या आपके क्रिया को बाधित न करे। अगर स्पर्श आदि हो भी जाए तो आपको फिर स्नान करना है, या घर में ऐसी उत्तम व्यवस्था रखिए कि उसका स्थान अलग हो। इसका ध्यान रखिए, ये आपके लिए भयंकर दोष है। कुत्ते का आपको भोजन कराना शुभ है, कुत्ते को भोजन करा करके उसका भरण पोषण करना शुभ है, लेकिन कुत्ते का स्पर्श अत्यंत अशुभ है, उतना ही जितना कि भोजन कराना शुभ है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ में आपको सूतिका का स्पर्श नहीं करना चाहिए, जिस महिला ने, स्त्री ने बच्चे दिए हैं। इसके साथ में मुर्दे का स्पर्श नहीं करना चाहिए, सूतक लगे व्यक्ति का स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और शिव निर्माल का कभी भक्षण नहीं करना चाहिए। जो शिव जी को चढ़ाई गई सामग्री है वो कुछ ही शिवलिंगों का हम भक्षण कर सकते हैं, बाकी सब कुछ दोषपूर्ण है। चैत्य वृक्ष सिंचितम यूपम शिव निर्माल भोजनम वेद विक्रीडम स्पृष्ट्वा सचैलम जलमा विषेद, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। इसलिए हमें भावनात्मक होकर के शिव निर्माल को खाना नहीं चाहिए, उसमें चढ़ाई हुई सामग्री को खाना नहीं चाहिए।